नॉन वेज और वेज का बड़ा प्रचलन है। कॉमन मैन आजकल नॉन वेज खाने की इच्छा की तरफ प्रेरित होता है और वो ये सोचता है, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है कि आप थोड़ा सा नॉन वेज लीजिए, आपके शरीर में प्रोटीन और ताकत की जरूरत है। डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है, पर वास्तव में नॉन वेज और वेज में अगर फर्क देखें तो प्रकृति ने क्या फर्क दिया है और ताकत कौन देता है, ये दोनों प्रश्नों को अगर हम देखें तो उसके उत्तर मिलते हैं। प्रकृति ने देखा है, प्रकृति में हम देखेंगे कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं उनके मुंह इस प्रकार से चलते हैं, ऐसे कौआ है, आप बिल्ली है, कुत्ता है, ऐसे मुंह जो नॉन वेज खाते हैं उनके मुंह इस प्रकार से चलते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनके मुंह इस प्रकार से चलते हैं। आप हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, गाय ले लीजिए, यानी जितने जानवर जिनके मुंह ऐसे चलते हैं वो क्या है, प्रकृति ने क्या बनाया उनको वेजिटेरियन, और जिनके मुंह ऐसे चलते हैं वो है नॉन वेजिटेरियन। अब ताकत के हिसाब से देखें तो जिनके मुंह ऐसे चलते हैं वही ताकतवर है, शरीर में भी, बुद्धि में भी और हर प्रकार से। जैसे किसी की ताकत को नापा जाता है तो उसको कहा जाता है हॉर्स पावर। क्या बोला जाता है? हॉर्स पावर। घोड़ा क्या है? वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? तो घोड़ा वेजिटेरियन है और उसकी शक्ति से ही सारी शक्तियों को नापा जाता है। अगर शरीर में विशालकाय अगर किसी को देखें, बॉडी अगर जिसकी बहुत बड़ी है तो वो है हाथी। हाथी कैसा है? वेजिटेरियन, वो नॉन वेज नहीं खाता, लेकिन उसके शरीर कितना स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पुरुषों में देखें तो जिनको शक्ति के नाप से नापा जाता है, अतुलित बलधामम, जिसके अंदर बल कैसा है? अतुलित है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है, वो कौन है? हनुमान जी। हर पहलवान केवल हनुमान जी को अपना आदर्श मानता है। दुनिया का बड़ा पहलवान, छोटे मोटे टुच्चू मुच्चू तो किसी को भी मान लेंगे, वो तो नॉन वेज वाले को भी मान लेंगे, लेकिन हनुमान जी ने कभी नॉन वेज नहीं खाया, वो वेजिटेरियन थे। भीम, जिसने पकड़ करके हाथी को ऐसे घुमाया तो 6 महीने हाथी आसमान में ही उड़ता रहा, ऐसा ताकत वाला भीम, वो क्या था? वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन नहीं था। ऐसे ही शरीर के अंदर भी जितने दिव्य पुरुष हुए, जिन्होंने साधना किए, जिन्होंने मस्तिष्क में अपने मस्तिष्क का विकास इतना जबरदस्त किया है, जिनकी मेमोरी की धाक मानी जाती है, ऐसे सभी महापुरुष केवल वेजिटेरियन ही रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं। और उसका विज्ञान है। नॉन वेज और वेज में भारत के ग्रंथों में सात्विक और तामसिक और राजसिक ऐसे भोजन के बारे में बोला गया है। तामसिक वृत्ति पैदा करता है नॉन वेज, जब हम किसी जानवर का लेते हैं। और क्यों पैदा करता है? क्योंकि वह जानवर किस मानसिक अवस्था में था जब उसको मार करके खाया गया। तो जो रो रहा था, जो विचलित था, जो दुखी था, उसको मार करके खाना तामसी पैदा करता है। इसलिए जितनी राक्षस जातियां थी वो सभी नॉन वेजिटेरियन थी, जितनी देवीय जातियां थी वो सभी वेजिटेरियन थी, क्योंकि पशु को, पक्षी को मारकर खाएंगे वो उस समय पीड़ित होगा। जो दुखी है उसको खाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? खुद भी अंदर से तामसिक हो जाएगा, उसके अंदर क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी। इसलिए जितनी जातियां जिनको हम बोलते हैं राक्षसी जातियां, राक्षसी, वो सभी नॉन वेज खाती थी क्योंकि उनके गुण वैसे होते थे। और जितने देवीय जातियां थी वो सभी क्या खाती थी? वेजिटेरियन खाती थी, यानी वेज खाती थी, सब्जी साग ये सभी खाते थे। तो आज का चिकित्सा जगत, क्योंकि जहां से आया है वो एरिया ही दैत्य एरिया है। कौन सा एरिया है? दैत्य एरिया। तो दैत्य और देवता दोनों के स्वभाव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो डॉक्टर देवता को दैत्य बनाने की इच्छा रखता है। आज जितने भी जो फूड प्रिस्क्राइब करते हैं, भोजन डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें नीचे लिख देते हैं आपने 2 मछली या 2 अंडे और ये खाने हैं। वो नहीं समझते कि इसके कारण उनके जीन्स पर, उनके सेल्स पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही कहा गया है जैसा खाओगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो जैसा अन्न खाएगा वैसा तन बनेगा, वैसा मन बनेगा। तो इसीलिए हमेशा शक्ति की उपासना करनी है, साधना की उपासना करनी है, दिव्य बनना है, मजबूत बनना है, सशक्त बनना है, ईर्ष्यालु न होकर दयालु बनना है, कृपालु बनना है, इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करना है। तो वो एक ही मार्ग है, और वो कौन सा है? शाकाहार। वो कौन सा है? शाकाहार। शाकाहार मार्ग दिव्यता की तरफ लेके जाता है, मांसाहार मार्ग अधोगति की तरफ लेकर जाता है। तो जब भी चिकित्सक, हम सभी चिकित्सक किसी को भी प्रिस्क्राइब करें,
उसके इस जीवन के साथ उसके आने वाले जीवन को भी शुद्ध करने के लिए शाकाहार ही प्रिस्क्राइब करें। कभी किसी को नॉन वेज की तरफ प्रेरित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।